Mumbai, a land that boasts an history unlike any other, was formerly named by the Portuguese as Bombay, meaning good bay. From a dowry by the Portuguese to the then British King Charles II in 1662, Mumbai has come a long way. Mumbai was originally an archipelago of 7 islands, namely Colaba, Little Colaba, Worli, Parel, Mazgaon, Bombay and Mahim. The oldest inhabitants of these islands were the Kolis, the traditional fisher folk of Mumbai, reported to have occupied the land since AD 1138. The earlier settlement records of Mumbai ascertain Koli villages in all the 7 islands. The name Mumbai itself is derived from Mumba Devi, the patron goddess of the Kolis. Kolis, the early birds of Mumbai, cater to the seafood platter of the city, a culture rich in traditions and filled with colorful ceremonies. Kolis are distinctive from the rest of the throbbing city in their language, food, attire and lifestyle, but as much as is celebrated about their individuality and significance in the history of Mumbai, are Kolis duly treated in their own land? It's a little less celebrated fact how their lives took a nosedive with the advent of urbanization. As urbanization took over, Mumbai sought higher skylines, bridged new territories, colored its lives with myriad hues, dreamed new horizons. As commercialization set in, Kolis were amongst those left suffering. The traditional fisher folk could not match up to the agility of mammoth trawlers and their rather environmentally harmful manner of fishing. Trapped between urbanization and traditional values, they became the proverbial fish out of water. जब से ये ट्रॉलर्स और पर्सन है, जब से कंपटीशन के लिए आ गया, तब से हमें बहुत तकलीफ होने लगी है। जैसे कि ट्रॉल नेट्स जो है वो उनके पास मेश नेट्स होते हैं, जिनके वजह से छोटी छोटी फिश भी मतलब इन लोग पकड़ते हैं। और ये कैपेसिटी इतनी होती है कि उन लोग छोटे छोटे फिश पकड़ते हैं, 80% एट अ टाइम उन लोग पकड़ते हैं। उसका मार्केट वैल्यू बिल्कुल नहीं होता और इसके वजह से डिप्लीशन ऑफ फिश भी मतलब हो रहा है इन द सी में। दूसरी चीज ऐसी हो रही है कि उनका जो नेट होता है वो अप्रोक्सीमेटली 1 किलोमीटर उनका स्प्रेड आउट होता है नेट, जब उन लोग फिशिंग के लिए डालते हैं। तो उस एरिया में अदर ट्रेडिशनल फिशर फोक्स जो है उन लोग जा सकते नहीं है फिशिंग करने के लिए। और दूसरी चीज क्या करते हैं उन लोग फिश पकड़ने के लिए केमिकल का इस्तेमाल करते हैं। और एक चीज ऐसी है कि ट्रॉलर्स का जो नेट्स है इट टचेस द ग्राउंड्स ऑफ द सी, जो भी मतलब उनके वे में आता है नेट के, वो पूरा डिस्ट्रॉय करता है एंड इट हैज एडवर्स इफेक्ट ऑन इकोसिस्टम एज वेल। अक्सर ऐसा पाया जाता है कि जहाँ पर ट्रेडिशनल फिशर फोक्स है फिशिंग करते हैं, वहाँ पे मतलब वो ट्रॉलर्स और पर्सन नेट जो है वो लोग फिशिंग करते हैं। और बहुत बार ऐसा हुआ है कि उन लोगों ने नेट्स तोड़ा हुआ है, उनका बोट तोड़ा हुआ है और काफी लोगों की मतलब जान भी जा चुकी है। ट्रॉलर जो भी मतलब जाती है फिशिंग के लिए, तो कम से कम 15 दिन के लिए वो बाहर जाती है। तो 15 दिन के बाद वो जब आती है तो कम से कम आपको फिश मिले या ना मिले, आपको कम से कम 1,25,000 रुपये तो चाहिए मतलब आपके ट्रॉलर छोड़ने के लिए। बिफोर 1960s के पहले जब ट्रॉलर्स नहीं थे, तभी एक आदमी अगर बोट के ऊपर काम करता था तो पूरा परिवार खाता था उसके ऊपर। लेकिन अभी 12 जन भी अगर काम करते बोट के ऊपर तो फिश का मिलना काफी मतलब कम हो चुका है और उसके वजह से पूरा फैमिली सवाल हो सकते कि नहीं, वो भी मतलब बोल सकते नहीं है। A decrease in income and an increase in expenses, and to top it all, tough competition in the market by other players. As if these weren't enough hardships for the fisher folk, the Kolis are facing a far worse problem: the lack of fish.
आता का मासळीमध्ये जास्ती फरक झाला. आता मासळी मिळत नाही, काय नाही. आता म्हणजे काय सगळे चिखल पाणी आलं, आशीचं पाणी आलं, मच्छी मरायला लागले. झाडी पण आमची ती मरत चाललेली आहे सर्व. पूर्वी एकदम सुंदर होते, एकदम चांगले, एकदम मच्छी म्हणजे काय एवढी मिळायची, काय अफाट मच्छी मिळायची. एवढं बाहेर बिर जायला आम्हाला गरज नव्हती, किनाऱ्यावरच मिळायची आम्हाला. आता समुद्राला, मोठ्या समुद्रात जातो तर मोठ्या समुद्राला जाऊन जाऊन किती खर्च करणार. पूर्वी एका ट्रिपला मासे मिळत होते, आज 3 दिवस गेले तरी मासे तेवढे मिळत नाही. बर्फ खर्च, डिझेल खर्च आणि नोकऱ्यांचा खर्च होऊन बजेट बसत नाहीये आणि दिसून ते कर्ज वाढतच चाललेलं आमच्या लोकांचं. Sea Link, the glittering landmark of metropolitan Mumbai, has garnered ample attention ever since its inception. However, Mumbai's pride of iconic stature, the Sea Link, has not left the Kohlis immensely pleased. Note regarding displacement alone, Kohlis cites Sea Link as the root cause of many of their increasing problems. पहिला ब्रिज नव्हता बांधलेला ना, तेव्हा मच्छी जास्त होती. प्रॉब्लेम काय झाला, हे बांधल्यापासून आहे ना पोटात आमच्या पाय पडलाय. What is called that pollution we say in the Marathi, all the gases, we have to suffer for this. आवाज बिवाज येतो, सर्व हे करतो, इकडे जिकडे आवाज. मग मासळी राहत नाही या ठिकाणी. हार बीट टाकतात लोक, गाडीत नाही येतात, पिशव्या सगळं तिथे टाकतात. मग आमच्या झालेल्या मच्छीला पिशव्या लागतात. One must not be mystified by the lack of governmental involvement to the cries of these less fortunate. New rules, renewed promises, or short proclamations are always in the offing. But the extent of the actualization of such rules sure mystifies one. On January 7th, 2011, the Indian Ministry of Environment and Forests released Coastal Regulation Zone Notification 2011 to replace CRZ notification of 1991. ये सीआरजेड जब से मतलब आया है तभी से लेकर आज तक 21 टाइम्स इट हैज बीन रिवाइज्ड बिकॉज ऑफ द कमर्शियल इंटरेस्ट. गवर्नमेंट का ऐसा प्लान है कि उन लोग चाहते कि गवर्नमेंट चाहते कि खुद डेवलप करे इस एरिया को, और इसलिए वो मतलब बिल्डर्स को भी साथ लेके चल रहे हैं. और काफ़ी बिल्डर्स यहाँ पर आते हैं, बोलते हैं कि मतलब हमको ये इस एरिया को डेवलप करना है. CRZ 2011च्या नोटिफिकेशननुसार ह्या फिशिंग विलेजेसना त्यांचे सेल्फ डेव्हलपमेंट करण्याचे अधिकार दिलेले आहेत. For the last few years, Coastal Management Zone, which threatens to replace CRZ, has been a looming shadow over the lives of the Kohlis. It offers private entrepreneurs flexibility in coastal regulation and more freedom in developmental activities along the coast. बिल्डर्स आके हमको कहते हैं कि हम आपको 1 करोड़ देंगे, 90 लाख रुपए देंगे, हम आपका एरिया डेवलप करेंगे. हम लोग बोल रहे हैं कि गवर्नमेंट का प्लान जो है हमें इम्पोज ना करके हम हमारा प्लान जो है, हमारा कम्युनिटी का प्लान जो है, हम चाहते हैं कम्युनिटी डेवलप करें ताकि वो हमारे जो राइट्स है हम खुद मतलब उसका इस्तेमाल करें. जे मूळ रहिवासी आहेत या शहराचे, त्यांना ह्या प्रोजेक्ट्समध्ये काही शेअर्स देण्यात यावे, म्हणजे डेव्हलपमेंट व्हावं. पण मच्छीमारांचा विकास आणि त्यांचे इंटरेस्ट लक्षात घेऊन त्यांचं कल्चर ट्रॅडिशन नष्ट होणार नाही अशा पद्धतीने व्हावं आणि त्यांची नवीन पिढी ह्या व्यवसायाकडे कशी वळू शकेल आणि त्यांना जास्तीत जास्त शेअर कसा मिळेल हे बघावं. Town planning is going on. They are trying to do it, but it's not good. But the poor people from this village will suffer. गरीब लोकांना तुम्ही खड्ड्यात टाकले पूर्ण. जर करायचं का पुढे देतील, आपला राहायला देतील, बांधून राहायला देतील, पण फायदा काय त्याचा. आता समजा जागा मोडली, जो तो स्वतःचे पैसे घेतात, मग गरीब लोकांना थोडक्यात पैसे द्यायचे आणि भागवायचं इथनं. मग गरीब लोक मेले ठार, राहायचं कुठे. मग आपला फुटपाथ आहे आपल्या ट्रेनमध्ये, तिथं झोपायला जागा आहे आपला, बाकी कुठे झोपायला जागा आहे. No rules and offers can pacify these sons of seas. Caught up between the present and the future, they pose questions of subsistence at the authority which go unanswered. For a city whose name itself is derived from the traditions of this indigenous community, are they treated duly in their own land?
Mumbai, the maximum city, melting pot of myriad cultures, will be deprived of a true identity without the Kohlis, those who were part of this land ever since its inception, who grew together but were cast off in a cultural limbo in the throes of modernization. The essential question it leaves us with is, does progress mean the same for all?